पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा था? 1000 से 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1600 से 1800 ईस्वी और 1900 से 1950 ईस्वी। तो पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल 1600 से 1800 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1600 से 1800 ईस्वी। मुगल कला की कला किस सम्राट के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? अथवा मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षण शासक कौन था? अथवा मुगल कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। तो दोस्तों, जहांगीर के समय मुगल काल की कला अपनी पराकाष्ठा पर थी। किसके समय? जहांगीर के समय। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और त्रावणकोर। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के चित्रकार थे। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। काले का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा और सफेद। तो काले का विरोधी रंग जो है वो सफेद है। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग होता है? पोस्टल कलर, वाटर कलर, पेस्टल कलर और ऑयल कलर। तो दोस्तों, रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी ऑयल कलर होता है। कौन सा? ऑयल कलर। अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कहा जाता था? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार और यामिनी राय। तो इनमें से क्षितिज मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता था। इसे क्षितिज मजूमदार को। हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? प्रश्न है, हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल पीला, नीला सफेद, पीला नीला और लाल नीला। तो दोस्तों, पीले और नीले को मिलाकर हरा रंग बनता है। किसको? पीले और नीले को मिलाकर। नीले और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? प्रश्न है, नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, बैंगनी और हरा। तो नीले और लाल रंग को मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। मेघदूत, रामायण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और ये सभी। दोस्तों, चित्रकला से संबंधित ये सभी ग्रंथ हैं। ठंडे रंग कौन से हैं? हरा नीला, लाल नीला, नीला लाल और लाल सफेद। इनमें से हरा और नीला जो रंग है वो ठंडे रंग है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण होता है अथवा त्रिभुज का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 60, 120, 180 और 360। तो दोस्तों, संपूर्ण कोण जो है वो 360 अंश का होता है। कितने का? 360 अंश का। एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? प्रश्न है, एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश होता है? 60, 120, 180 और 360। तो एक त्रिभुज के समान कोणों का योग 180 अंश का होता है। कितने? 180 अंश का। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? आर्यों ने, राजपूतों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने। तो अजंता की गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने की थी। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार प्रयागराज से संबंधित है? प्रश्न है, बंगाल शैली का कौन सा कलाकार या चित्रकार प्रयागराज से संबंधित है? नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार, आशीष कुमार हल्दर और अवनींद्रनाथ टैगोर। इनमें से क्षितिज मजूमदार जो है वो प्रयागराज से संबंधित है। क्षितिज मजूमदार किस विधि से चित्रण करते थे? प्रश्न है, क्षितिज मजूमदार किस पद्धति से चित्रण करते थे? तेल, पोस्टर, जल रंग और एक्रेलिक। तो क्षितिज मजूमदार जो है जल रंग से चित्रण करते थे। किससे? जल रंग से। मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? प्रश्न है,
प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? सफेद, नीला, गेरू और पीला। दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? प्रश्न है, नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? मुंबई, पटना, शांति निकेतन और लखनऊ। तो नंदलाल बोस जो है वो शांति निकेतन से संबंधित कलाकार है। क्षितिन नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे? प्रश्न है, क्षितिन नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे? लखनऊ, बनारस, अलीगढ़ और इलाहाबाद। तो क्षितिन नाथ मजूमदार जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला के विभागाध्यक्ष थे। दांडी यात्रा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस चित्रकार की है? या ये पूछ सकते हैं कि लिनोकट माध्यम से बनी दांडी यात्रा किसकी पेंटिंग है? अमृता शेरगिल, यामिनी राय, नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, दांडी यात्रा नामक जो पेंटिंग है वो नंदलाल बोस ने बनाई है। किसने? नंदलाल बोस ने। तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद काला, नीला, लाल नीला, नारंगी पीला और इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थ रंग जो है वो सफेद और काले हैं, या सफेद और काला रंग तटस्थ रंग है। महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? चित्रलेखा, सहदेव, संजय और शकुनी। तो महाभारत में जो है वो चित्रलेखा का नाम है। किसका? चित्रलेखा का। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और हिंदू। तो राजपूत शैली के जो चित्र हैं वो हिंदू धर्म पर आधारित है। मेघदूतम किसकी रचना है? हर्ष, तुलसीदास, कालिदास और बाणभट्ट। तो मेघदूतम जो है वो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? प्रयागराज, कानपुर, बनारस और मिर्जापुर। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्जापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, सभी और पटचित्र। तो मुगल चित्रकला में सभी चित्रों को व्यक्ति चित्रों को सभी चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी चित्र। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? दरबारी, शिकारी, घरेलू और धार्मिक चित्र। तो प्रागैतिहासिक कला का जो विषय था वो था शिकार के चित्र या शिकारी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जोगीमारा की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश है। दो शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में है? बादामी, मिर्जापुर, अजंता और बाग। तो दोस्तों, दो शोकाकुल नारियों का चित्र बाग में है। कहाँ है? बाग में। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। प्रश्न है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 180, 360, 120 और 60 अंश। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश का होता है। कितने? 360। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक हैं। प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक हैं कुमार स्वामी, वात्स्यायन, यशोधर पंडित और भरत मुनि। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक हैं यशोधर पंडित। कौन है? यशोधर पंडित। षडंग किस ग्रंथ से संबंधित है? चित्रसूत्रम, रामायण, महाभारत और कामसूत्र। तो षडंग जो है
वो कामसूत्र से संबंधित ग्रंथ है। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शिल्प के लिए, भित्तिचित्रों के लिए, स्तूप के लिए और स्तंभ के लिए। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा संसार चंद इनमें से किस शैली के आश्रयदाता थे? प्रश्न है, महाराजा संसार चंद इनमें से किस चित्र शैली के आश्रयदाता थे? कांगड़ा, गढ़वाल, बंगाल और जयपुर। तो दोस्तों महाराजा संसार चंद जो है वो कांगड़ा शैली के आश्रयदाता थे। किसके? कांगड़ा शैली के। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। मेघदूत, रामायण, गीता और हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है रामायण। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों किशनगढ़ चित्रण या किशनगढ़ शैली जो है वो राजस्थान की है। कहां की? राजस्थान की। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 30 अंश, 45, 90 और 60। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्र कौन सी शैली में हुआ? प्रश्न है, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्र कौन सी शैली में हुआ? बौद्ध, जैन, सिख और बसेलू। तो दोस्तों कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्र जो है वो जैन शैली में हुआ है। किस शैली में? जैन। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त है? वनस्पतिक, खनिज, रासायनिक और तेली। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में वनस्पतिक रंग प्रयुक्त है। कौन सा? वनस्पतिक। अजंता की गुफा में स्थित चित्रों को बनाने में किन रंगों का प्रयोग किया गया? प्रश्न है, अजंता की गुफा में स्थित चित्रों को बनाने में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? रासायनिक रंग, ऑयल कलर, मृदा रंग और जल रंग। तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में मृदा रंग का प्रयोग किया गया है। किसका? मृदा रंग का। राजस्थान चित्रकला किस विषय पर आधारित है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, धर्म और दरबारी। तो राजस्थान की जो चित्रकला है वो धर्म पर आधारित है। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। तो राजस्थानी जो चित्रकला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है राजस्थानी चित्रकला? हिंदू धर्म से। पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो पहाड़ी चित्रकला जो है वो हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई है। किस पुराण में चित्रसूत्तम लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अथर्ववेद। तो चित्रसूत्रम जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा गया है। प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो इसमें बैंगनी रंग जो है वो प्रारंभिक रंग नहीं है। कौन सा नहीं है? बैंगनी रंग। भीमबेटकिया की प्रसिद्धि का कारण? भीम का अखाड़ा, चट्टान काट कर बनाई गई वास्तुकला, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण और आदिवासी कला। दोस्तों भीमबेटका की प्रसिद्धि का कारण है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 12, 18, 7 और 9। तो दोस्तों 7 रंग पाए जाते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मुख्य रंग जो है वो 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। मणिसन राजकुमारी किस गुफा में है? 1, 10, 16 और 17 नंबर। तो मणिसन राजकुमारी जो है वो गुफा नंबर 16 में है। किसमें? गुफा नंबर 16 में। घायल सुअर चित्र कहाँ चित्रित है? प्रश्न है, घायल सुअर चित्र कहाँ चित्रित है? होशंगाबाद, अजंता, भीमबेटका और मिर्जापुर। तो घायल सुअर का जो चित्र है वो मिर्जापुर में चित्रित है। कहाँ? मिर्जापुर। भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? मैसूर, लखनऊ, नई दिल्ली और बेंगलोर। तो भारतीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है।
वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से सही लगेगा? तेल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग और पेस्टल रंग। तो दोस्तों वस्त्र पर डिजाइन के लिए एक्रेलिक रंग सही लगेगा। कौन सा? एक्रेलिक रंग। पटवा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मिर्जापुर, कोलकाता, बनारस और लखनऊ। तो दोस्तों पटवा शैली का प्रमुख केंद्र कलकत्ता है। महान चित्रकार देवी दीन और नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा किस गुहा मंदिर में उत्कीर्ण है? बादामी, बाघ, जोगीमारा और सुत्तल वासन। तो दोस्तों कहां अंकित है? जोगीमारा में। ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़ और बीकानेर। तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी जो है वो बीकानेर की विशेषता है। कहां की? बीकानेर की। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? इटली, हंगरी, भारत और फ्रांस। अमृता शेरगिल का जन्म जो है वो हंगरी में हुआ था। कहां? हंगरी में। चित्रित ग्रंथ आयरे दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? प्रश्न है चित्रित ग्रंथ आयरे दानिश किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर आधारित है? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और नल दमयंती। आयरे दानिश जो है दोस्तों वो पंचतंत्र पर आधारित है। किस पे? पंचतंत्र पर। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में और ईरान में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? पाकिस्तान से। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैंगनी हो जाए? प्रश्न है नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैंगनी हो जाए? प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि बैंगनी रंग बनाने के लिए नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाता है? क्या? बैंगनी रंग बनाने के लिए नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाता है? हरा, पीला, लाल और काला। तो दोस्तों बैंगनी रंग बनाने के लिए नीले रंग में लाल रंग मिलाया जाता है। कौन सा? नीले में लाल मिलाएंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। इनमें से कौन सा रंग गर्म रंग है? नीला, हरा, लाल और धानी। इनमें से लाल रंग जो है वो गर्म रंग है। अगला प्रश्न है चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। तो चक्रधरपुर की जो गुफाएं हैं वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार। राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो राजपूत कला जो है वो राजस्थान में विकसित हुई। मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? 1000 से 1500, 1550 से 1806, 1700 से 1900 और 1900 से 1950। तो मुगल चित्रकला का कार्यकाल जो है वो 1550 से 1806 ईस्वी तक था। इनमें से किस कलाकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न है इनमें से किस कलाकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को, संसार चंद को, नंदलाल बासु को और रामलाल को। तो दोस्तों इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल की चित्रकला से है? प्रश्न है दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल की चित्रकला से है? अजंता, राजपूत, मुगल और मध्यकालीन। तो दरबारी चित्रकला का संबंध मुगल काल से है। किस काल से है? मुगल काल से। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 25, 8, 29 और 20। दोस्तों अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी? 29। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध,
अकबर, रविन्द्रनाथ टैगोर और संसार चंद्र। तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक संसार चंद्र थे। कौन थे? संसार चंद्र। रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? प्रश्न है, रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और आधुनिक। तो रागमाला का जो चित्रांकन है वो पहाड़ी शैली में हुआ था। किसमें? पहाड़ी शैली में। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली, किशनगढ़, कांगड़ा और अपभ्रंश। तो बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से। और किसने बनाया था? तो निहाल चंद ने। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 45, 30, 60 और 90 डिग्री। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने अंश का? 60 अंश का। जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं? प्रश्न है, जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं? मुगल, प्रागैतिहासिक, बौद्ध और राजपूत। तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल की है।